गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर विजन आईएएस का कंप्लीट मटेरियल साथ में कुछ एनसीईआरटीज और कुछ एक रेफरेंस बुक्स शामिल है इसके अंदर। ये कंप्लीट यूपीएससी का मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू सुशीला सोलंकी जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और ये मटेरियल मुझे यहाँ पे सेंड किया। मुझे ये रिव्यू बनाने के बाद ये मटेरियल उनको वापस से सेंड करना है, बट इतनी दिक्कत नहीं होगी बिकॉज वो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से ही है, सो मुझे वापस सेंड करने में इतनी वापस दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों, मैंने एक विजन आईएएस के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा था विजन आईएएस के नोट्स के रिव्यू के ऊपर, जो मैंने अपने लिए मंगवाए थे, बट उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक में एक दिक्कत आ रही थी। सो मैं सोच रहा था कि एक नया वीडियो बनाऊं और आज मौका मिल रहा है तो मैं वापस से एक न्यू वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, ये मटेरियल काफ़ी बड़ा है। इस मटेरियल का वेट करीब 24 kg 100 किलो इसका वेट है। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर लगभग आपको ऑप्शनल का कंप्लीट मटेरियल है, इसके अंदर सोशियोलॉजी ऑप्शनल का और एनसीईआरटीज कंप्लीट है, इसके लगभग कंप्लीट है। एनसीईआरटीज में कुछ एक सब्जेक्ट कंप्लीट है और विजन आईएएस का कंप्लीट मटेरियल है। सो बिना वक्त को जाए कि वो अपन सीधे इसकी अनबॉक्सिंग करते, इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर अपन को क्या क्या मिला है। ओके, सो खोलते इसको। जो मटेरियल मैंने अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग किया था वो मैंने आपके सामने व्यवस्थित करके रख दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट की जानकारी देना चाहूँगा। इस वेबसाइट का नाम daiacademy.com है। दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से आप रोज़ाना के फ्री टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और भी इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सी फीचर्स मिलेंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाइए और उसको विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको रोज़ाना के करंट अफेयर्स के लिए करीब 25 क्वेश्चन रोज़ाना के मिलेंगे और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसकी लिंक दे रखी है, जाइए और विजिट कीजिए। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये जो मटेरियल अभी मैंने अनबॉक्सिंग किया था ये मटेरियल काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस मटेरियल के अंदर अपन को देखिए सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल का मटेरियल है ये भी है, एनसीईआरटीज भी है और विजन आईएएस का मटेरियल है और बाजीराव एंड रवि का भी है। और ये सब इतना सारा मटेरियल अगर इसको एक साथ में मैं अगर वीडियो पे बनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। सो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रेफरेंस बुक्स और ये एनसीईआरटीज है इनको मैं अलग वीडियो में, इस वीडियो के जस्ट बाद में मैं इसको हाथों हाथ अपलोड करूँगा, दोनों साथ साथ ही अपलोड करूँगा। सो उसको आप अलग से देख लीजिएगा और इसको अलग से देख लीजिएगा। सो मैं ये जो एनसीईआरटीज है इनको मैं अलग कर रहा हूँ और अभी मैं सिर्फ विजन आईएएस के नोट्स का ही रिव्यू करेंगे, बाकी को अपन अलग कर देते हैं, ठीक है। सो बाकी एक ये जितने भी बुक्स है इसको मैं अभी अलग कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने उस मटेरियल को अलग कर दिया है जिसका रिव्यू मैं इसके वीडियो के जस्ट बाद में करूंगा। उसको एक साथ में दोनों को अपलोड करूंगा, सो आप एक साथ में देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो मटेरियल आप देख रहे हो ये विजन आईएएस का कंप्लीट मटेरियल है, साथ में सोशियोलॉजी का ऑप्शनल का कंप्लीट मटेरियल है और इस मंथ की जो मैगजीन वगैरह है वो मैंने अलग से रख दिया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जिस बुक्स के जिस नोट्स का आपको मैं बताने वाला हूँ ये है इसका बाजीराव एंड रवि का। बिकॉज जब आप विजन आईएएस से मटेरियल को मंगवाएंगे तो उसके साथ में ये एंसेंट इंडिया के नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। देन आप जब बाजीराव एंड रवि के पढ़ोगे तो आपको इससे हेल्प हो जाएगी। सो आप ये देख सकते हैं बाजीराव एंड रवि के जो विजन आईएएस है आपको मेडिवल इंडिया के भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करता है। सो मेडिवल इंडिया के इन्होंने जो नोट्स है ये बाजीराव एंड रवि के मंगवाए मेडिवल इंडिया के लिए, ठीक है। सो आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, इसकी बाजीराव एंड रवि की पेज की क्वालिटी के कैसी है, क्योंकि मैं आपको पढ़ के तो बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं क्वालिटी को आप। साथ में ये है जनरल स्टडी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये है आपके साइंस एंड टेक्स्ट बायोलॉजी की बुक्स है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया की। इसकी बाजीराव एंड रवि की बायोलॉजी की बुक है साइंस एंड टेक के अंदर, आप देख सकते हैं। इसके साथ में ये जो बुक्स है ये है जनरल स्टडी फिजिक्स की बुक है साइंस एंड टेक के लिए। इसके साथ में केमिस्ट्री के लिए ये बुक है, ठीक है। मैं आपको दोस्तों काफ़ी ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है और अगर इसको मैं ये थोड़ा लंबा खींचूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन पाएगा और आप शायद इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करोगे, मुझे लगता है ऐसा।
ये है इसका विजन आईएएस का मटेरियल है। इसके अंदर क्वालिटी की इन्होंने बुक्स दी है। क्वालिटी के अंदर आप क्वालिटी देख सकते हैं, इन्होंने क्वालिटी काफ़ी हर बार की तरह क्वालिटी इन्होंने काफ़ी अच्छी मेंटेन की है। अब क्वालिटी को आप देखिए। सो आई थिंक देख पा रहे होंगे आप, ये क्वालिटी का पार्ट 2 है। इस क्वालिटी के पार्ट 2 में आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या बुक्स, आपको नोट्स आपको लाने हैं और क्या क्या नहीं लाने हैं। आपको मैं सब जानकारी भी दूंगा कि आपको लाने जरूरी है या फिर आप एनसीईआरटी भी पढ़नी जरूरी है या नहीं। आपकी सारी जानकारी, सारे सवालों का इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो के अंत में सब बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये बुक्स, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक है, ये आप देख पा रहे हैं। ये है इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट। एक अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट की इन्होंने दी है बुक्स, वैल्यू एडिड मटेरियल करके। लेकिन इसके अंदर इन्होंने इकोलॉजी और इसके साथ में भी इन्होंने कुछ एक जो टॉपिक दिए हैं वो इन्होंने इस बुक्स के अंदर कंपाइल करके दिए हैं। दोस्तों इन्होंने मटेरियल को क्वालिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है। बाकी इन्होंने साथ में बाइंडिंग वगैरह भी ठीक कर रखी है, सो आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप ये देख सकते हैं, ये जो बुक्स है ये सोशल जस्टिस की बुक है, मैं आपको साथ साथ में बता ही रहा हूँ। ऐसे तो ये इंटरनेशनल रिलेशन आईआर की बुक है। आईआर की बुक्स की आप क्वालिटी देख सकते हैं। होगा तो मैं इन सब का इंडेक्स की कोशिश करूँगा, कुछ सबकी तो मैं कर नहीं पाऊँगा, बट जो शुरुआत में मैंने बताया उनके इंडेक्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। और आर्ट एंड कल्चर की जो इन्होंने बुक है, ये विजन आईएएस की इन्होंने प्रोवाइड की है। आर्ट एंड कल्चर की काफ़ी अच्छी क्वालिटी इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में बरकरार रखी है। साथ में है सोसाइटी की इन्होंने जो बुक है, ये इन्होंने सोसाइटी की विजन आईएएस के नोट्स को इस हिसाब से प्रोवाइड किया है। गवर्नेंस की बुक है, पॉलिटी का पार्ट होता है गवर्नेंस, क्योंकि हमारे जो पेपर सेकंड के अंदर आप जब देखोगे तो पॉलिटी और गवर्नेंस करके दिया हुआ है अपन को। ज्योग्राफी की इन्होंने बुक्स अपन को दी है। ज्योग्राफी के लिए इन्होंने किस हिसाब से दी है, ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट करके दिए है इन्होंने। तो ज्योग्राफी की इन्होंने 3 अपन को बुकलेट आई थिंक प्रोवाइड की है, मुझे जहाँ तक पता है। ठीक है, अपन देख लेंगे इसको। ये ज्योग्राफी की इन्होंने बुक प्रोवाइड की है। आई थिंक ये फिजिकल ज्योग्राफी है, आई थिंक या। साथ में इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का मटेरियल दिया है। दोस्तों मैंने 2 महीने पहले जब मटेरियल मंगवाया था तो मैंने भी उसके अंदर से बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो उस आधार पे मैं आपको ये भी रिव्यू बता पाऊंगा कि इस मटेरियल के अंदर कौन सी क्वालिटी बढ़िया और क्या इनके वीक पॉइंट भी है इस मटेरियल के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है फिजियोग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, ये भी आप देख सकते हैं क्वालिटी को आप। साथ में ज्योग्राफी फर्स्ट की बुक है जो इन्होंने ये अलग से दी है, आई थिंक इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, मैं देख लेता हूँ। या ये भी इन्होंने उसकी दी है, इंडियन ज्योग्राफी की बुक, ये सामने पहले इन्होंने ये दे दी थी इन्होंने। सो ये है, आप क्वालिटी को इसकी देख सकते हैं। इकोनॉमिक के लिए इन्होंने जो बुक्स अपन को प्रोवाइड की है ये हैं, इकोनॉमिक्स की बुक है ये। और इसके अंदर इन्होंने इकोलॉजी के साथ में इन्होंने किस हिसाब से कंपाइल किया है, इकोलॉजी की बुक है इन्होंने प्रोवाइड, इकोलॉजी नहीं कह के इकोनॉमिक कह रहा हूँ मैं, इसकी गलती से क्या निकल रहा है पता नहीं चल रहा है। सो और इन्होंने एक विजन आईएएस की जो साइंस एंड टेक के लिए अलग से इन्होंने अपन को बुक प्रोवाइड की है। साथ में इन्होंने एसए के लिए अपन को अलग से एक बुक प्रोवाइड की है एसए के लिए। दोस्तों ये जो मटेरियल है प्री और मेंस दोनों के लिए एक साथ में, और इनअप है जो इन्होंने प्री के लिए जो भी टॉपिक है वो भी दिए है और मेंस के लिए। और ये जो मटेरियल है, ये जो विजन आईएएस से जो मटेरियल आता है ये वही मटेरियल है। आप ये मत सोचिएगा कि विजन आईएएस से कोई दूसरा मटेरियल मिलता है, विजन आईएएस से यही मटेरियल मिलता है। और अगर आपको विजन आईएएस का मटेरियल लेना है तो आप विजन आईएएस से ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि विजन आईएएस वाले सिर्फ क्लास रूम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बाकी किसी को मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये इसकी एथिक्स की बुक है, ये केस स्टडी के रूप में बुक है। केस स्टडी शायद आई थिंक आपको पता होगा, कोई भी आपको सिचुएशन दी जाएगी उसके बाद में आपको आंसर के लिए होता है, तो ये एथिक्स की ये बुक है, ठीक है, केस स्टडी। ये एथिक्स की जो मेन आपके जो भी आपके फैक्ट होते हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं, ये एथिक्स के लिए है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री की ये बुक है, वर्ल्ड हिस्ट्री।
साइलेंट पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये देखिए ये इंडियन सोसाइटी की बुक अपन को दे रहे हैं। साथ में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि सबसे अच्छा पार्ट रहता है अपनी पेपर फर्स्ट को बनाने में। सो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। साथ में ये जो बुक है ये किसकी बुक है, ये है ज्योग्राफी सेकंड की, जो मैं आपको भी बताई थी। वो मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी तो बताई दी थी, लेकिन इन्होंने अपन को वर्ल्ड ये जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोई अलग से बुक नहीं दी थी। मैं सोच रहा था कि आई क्यों नहीं, खुद भी कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे खुद भी कंफ्यूज हो रहा था कि पिछली बार मुझे मिली थी और इस बार मुझे मिल नहीं रही थी। ये बुक है इंडियन ज्योग्राफी के लिए इन्होंने दी है, आप देख सकते हैं। ये विजन IAS इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने अलग से जो, ये पहले 2 बुक्स होती है इकोनॉमिक्स की, एक बुक मैंने आपको पहले दिखा दी है और ये सेकंड बुक है इकोनॉमिक्स के लिए, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो मटेरियल था ये विजन IAS का और वाजीराम का मैंने कंप्लीट मटेरियल बताया आपको। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट होगा। और अगर आप इस मटेरियल को पढ़ते हैं तो देन मुझे आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि आपको क्या NCERT पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। बट पहले मैं अपन एक बार इस मटेरियल को देख लेते हैं, उसके बाद में मैं इसका जवाब देना शायद बेहतर समझूंगा। ये है विकास रंजन सर के सोशियोलॉजी का मटेरियल है कंप्लीट। विकास रंजन सर ट्रम्प IAS का शायद आपने नाम सुना होगा, ये वो है। सो इन्होंने एक बार रबड़ से इन्होंने तुमको करके दिए आप प्रैक्टिस के रूप में। मैं आपको अलग अलग दिखा देता हूँ। ये मटेरियल मैंने भी खरीद रखा है, मैंने अलग से आपको इसका रिव्यू बना रखा है। सो आई थिंक मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम दूंगा तो शायद मुझे गलत लगेगा, क्योंकि मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया था, क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सो सोशियोलॉजी का मटेरियल मेरा मैंने एक अलग से रिव्यू बनाया था। ये सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट मतलब ऑप्शनल के लिए पेपर सेकंड का जो बुक है ये वो है, आप देख सकते हैं। और सोशियोलॉजी के लिए जो जो आपको पढ़ने की जो नीड है वो मैं आपको एक बार साथ में उस वीडियो को आप देखेंगे, मैं आपको भी यहाँ पे आई बटन के माध्यम से आपको बता दूंगा, लेकिन आप एक बार उसको देख लेना। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो उसके अंदर मैंने आपको सब बताया कि क्या क्या पढ़ने की नीड रहेगी, और हाँ उस हिसाब से आप देख लेंगे तो वो सही रहेगा, ठीक है ना। और ये इन्होंने सोशियोलॉजी के लिए NCERT साथ में मंगवाई है। NCERT आपको पढ़नी जरूरी है, मस्ट है अगर आपको ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। एक सवाल अभी आपके बहुत से लोग अभी कमेंट करके पूछने वाले होंगे कि सर कि मेरा ऑप्शनल ये है, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, मैं कैसा मंगवाऊँ, क्या करूँ। दोस्तों मैंने इसके अंदर जो बताया इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि इसके अंदर मैं आपको क्वालिटी बता पा रहा हूँ कि जो मटेरियल मंगवाया है तो क्वालिटी कैसे मिलती है, इसके मैं आपको रेट बता दूंगा, इसके रेट क्या है, MRP क्या है। और अगर आपको मंगवाना है, आपका ऑप्शनल कोई भी है, आप कॉल कीजिए और उनसे आप ऑर्डर करके मंगवाइए, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है उनके पास सारे ऑप्शनल अवेलेबल है। आपको जिस कोचिंग का चाहिए वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में कई सालों से है और उनके पास सारा ऑप्शनल मिलने की पूरी संभावना क्या कहूँगा मैं 100% बोलता हूँ कि उनके पास मटेरियल आपको पक्का मिलेगा। और दूसरी बात, आपको अगर न्यू स्टूडेंट है देन आपको अलग से वो सलाह भी से दे देंगे कि आपको इसका मटेरियल पढ़ना चाहिए, इसका मटेरियल नहीं पढ़ना चाहिए। और जैसे कि ज़्यादातर आप बुक्स वालों के पास जाएंगे देन आप कहोगे कि सर मुझे नितिन संघानिया दे दीजिए, वो दे दीजिए। मैंने जब इनसे बात की ना तो ये सामने से अपन को बताते हैं कि अगर आपको खरीदनी है तो मुझे मेरे तो पैसे आएंगे, बट आप लीजिए मत, क्योंकि इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। इससे आपको फायदा होगा तो ये लीजिए, क्योंकि ये अपन को जितना उसके मटेरियल कम देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये मुझे बात इनकी सबसे अच्छी लगी। वापस से अपन मुद्दे पे आते हैं। ये है सोशियोलॉजी की NCERT है, क्लास 11th की NCERT है ये सोशियोलॉजी के लिए। क्लास 11th की जो यही 11th की यही NCERT है, 2 11th में आ रही है NCERT। क्लास 12th में 2 NCERT है, क्लास 12th की ये सोशियोलॉजी के लिए, और ये इंडियन सोसाइटी क्लास 12 के लिए। सो दोस्तों आपने को मैंने लगभग सोशियोलॉजी का मटेरियल आपको इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत बताया है, बट इसकी मैंने ब्रीफ नॉलेज पूरी ब्रीफ जानकारी कि आपको ये कैसे मिलेगा, इसके साथ में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने बताया है। मैं आपको इसकी रेट बता देता हूँ। ये जो कंप्लीट मटेरियल है, जो विकास रंजन सर का जो मटेरियल है ये आप देख पा रहे हैं, ये मटेरियल करीब 750 रुपये का मटेरियल है। ये करीब ये 2 बुक्स, क्योंकि ये काफ़ी मोटी बुक्स है, काफ़ी ज़्यादा पेज है इसके अंदर, करीब अप्रोक्स 1000 के आसपास इसके अंदर पेज है। और ये जो आप NCERT देख रहे हैं, इस NCERT की जो कीमत है वो करीब 350 रुपये है। आई थिंक 330 या इतने, मुझे भी फिक्स याद नहीं है। मैं एक बार कंफर्म करके आपको वीडियो के अंदर एक स्लाइड बना के भी डाल दूंगा, बट आई थिंक 330 है इसके। अभी जो ये मटेरियल आप देख रहे हो ये मेरे खुद का मटेरियल है और ये मैंने इसके अंदर से मंगवाया है। सो इसके साथ में मंगवाया है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि इस मटेरियल के अंदर मैंने क्या क्या मंगवाया है।
दोस्तों एक नॉवेल मंगवाई है मैंने डार्क हॉर्स करके। अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है देन मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक तो डार्क हॉर्स जरूर पढ़िएगा। और मैंने पहले एक 12th फेल करके एक नॉवेल आई थी, वो मैंने पढ़ी थी। उसका मैंने कम्युनिटी के अंदर भी मैंने एक पिक डाली थी कि क्या है, किस हिसाब से बुक लिखी गई है। काफ़ी अच्छी बुक थी। उस बुक के अंदर शुरुआत में एक लाइन लिखी हुई थी 12th फेल के अंदर की शुरुआती पेज के ऊपर कि आप जब इस बुक को पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले आप जो थे वो पढ़ने के बाद आप बोल नहीं रहेंगे। सो काफ़ी अच्छी लाइन है और काफ़ी सही भी साबित होती है। अगर आप बोलते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे देन मैं जितने भी ये नॉवेल में पढ़ता हूँ मैं इनका रिव्यू बना दिया करूँगा। मतलब कि 5-6 मिनट के अंदर जो इसकी स्टोरी है और इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। सो ये मैंने एक नॉवेल मंगवाई थी। इसके अंदर मुखर्जी नगर के बारे में सारा सब कुछ लिखा गया है। मैंने इसका रिव्यू काफ़ी जगह से पढ़ा और काफ़ी टॉपर्स के बुक्स के भी काफ़ी टॉपर्स के नामों में भी इसका मैंने जिक्र देखा है इस बुक का। सो मैंने खरीदी और देख लेंगे। एक दिन का आई थिंक 4-5 घंटे का काम है, पढ़ लेंगे। कितने पेज है इसके अंदर? 176 पेज है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको पढ़ लेंगे। इस मंथ की मैंने ये मंगवाई है द स्टिक की मैंने मैगजीन मंगवाई है, आप देख पा रहे होंगे। सो इन्होंने इस बार के जो टॉपर्स हैं उनके सारे दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट इन्होंने शुरुआत में कर रखी है दृष्टि वालों ने। दोस्तों मैंने जो ये मैं रिव्यू बनाता हूँ, ये रिव्यू में जो भी बुक्स लाता हूँ मैं उसका रिव्यू हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने हिंदी साहित्य के ऑप्शनल का भी एक मैंने रिव्यू बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। विजन की ये जो मैगजीन है ये है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर कि विजन की मैगजीन पढ़े या इसकी दृष्टि की मैगजीन पढ़े। आपको सजेशन जरूर दूंगा। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी जैसा ऐसा सब्जेक्ट है देन मैं आपको दोनों पढ़ने का सजेशन जरूर दूंगा, क्योंकि दोनों की क्वालिटी दोनों के लिए मतलब सोशियोलॉजी के लिए आपका करंट के ऊपर फोकस काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो ये कुछ एक इन्होंने अलग से अपन को मटेरियल प्रोवाइड किए जो कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा रखे होंगे। ये 1-2 पेज के है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कि ज़्यादा इन्होंने लंबा नहीं खींचा है। 2-3 पेज का इन्होंने अपन को बताया है, ठीक है। ये इन्होंने कोई अर्बनाइजेशन के ऊपर कोई एक बनाया है इन्होंने 3 पेज का। इसको पढ़ेंगे तभी मालूम पड़ेगा इसके अंदर क्या है। ये कोविड-19 के लिए अपन को बताया है। कोविड-19 के बारे में इन्होंने सब कुछ डिटेल बताइए। आई थिंक ये अपने ऐसे में और बाद में भी काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे करंट के ऊपर। सो इन्होंने एक अलग से अपन को छोटी सी मैगजीन बना के दी है, ठीक है। ये मटेरियल अगर आप विजन है इसका जब मंगवाओगे तो ये आपको साथ में ये फ्री में प्रोवाइड करे, क्योंकि कुछ एक बुक्स है, ये कुछ एक पेज है, आपको ये फ्री में दे ही रहे, ठीक है। कोविड-19 लॉकडाउन हेल्थ के ऊपर इन्होंने दी है कि लॉकडाउन के कारण हेल्थ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, इसके ऊपर इन्होंने बना के दी है, ठीक है। बाकी ये आपको कोविड-19 के लिए आपको कोविड-19 के बारे में जितने भी ग्रिप नॉलेज है ये सब इस बुक के अंदर इन्होंने बना के एक अलग से आपको प्रोवाइड किए, ठीक है। ये भी करीब 20-25 पेज का बुक है, आप देख सकते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन फूड एंड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके ऊपर भी इन्होंने अपन को करीब 5-6 पेज की एक अलग से बुकलेट प्रोवाइड की छोटी सी। इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। ये सारा मटेरियल मतलब मेरे खुद के लिए मैंने मंगवाया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने बुक्स मंगवाई थी, ठीक है। सो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इन्होंने एक ये बुक्स अपन को प्रोवाइड की, मतलब मैंने अपने लिए मंगवाई थी तो इन्होंने ये प्रोवाइड की एक आर्ट एंड कल्चर के लिए। इन्होंने बोला था कि जो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो भी हो मटेरियल हो वो सारा मुझे सेंड कर दीजिएगा। वैसे एक्चुअली में मेरे पास में नितिन सिंघानिया थी, फिर भी मैंने जब काफ़ी टॉपर्स के और मैंने जब क्लासेज ली तब मुझे मालूम पड़ा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया आपका टाइम वेस्ट के सिवा कुछ भी नहीं है। और आई थिंक मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो काम आपके एनसीईआरटीज करेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए वो आपका काम नितिन सिंघानिया नहीं कर पाएगी, क्योंकि नितिन सिंघानिया काफ़ी मोटी बुक है, इसको पढ़ने में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर आप एक छोटी सी जानकारी रखिए। साथ में अपन को विजन के मैंने नोट्स ला रखे हैं, सो विजन से मैं पढ़ लूँगा और बाकी ये मटेरियल पढ़ लेंगे तो आई थिंक ये इनफ है मटेरियल। ये जो मैंने आपको बुक दिखाई थी ये क्लास 12th की बुक थी, क्लास 11-12th की किस हिसाब से मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है। सो ये बुक थी और ये जो बुक ये क्लास 11 की फाइन आर्ट है। सो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, मैं सब कुछ आपको दिखाने की कंप्लीट कोशिश कर ही रहा हूँ, बट फिर भी ये जो मटेरियल था ये मैंने अपने लिए मंगवाया था, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसकी एक रेट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मटेरियल आपको कैसे मंगवाना है। दोस्तों ये जो मैंने ये एनसीईआरटी मैंने अलग से की है, ये भी आपको मैं अभी इसका वीडियो बना रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को भी साथ साथ में ही देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अगर आपके लाइक और सब्सक्राइबर नहीं आते देन मुझे भी सही नहीं लगता है। बाकी जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि अगर आपको हेल्प होती है तो आप कीजिए, अगर नहीं होती है देन आपकी इच्छा, आई डोंट नो। सो मैंने आपको इसकी रेट अभी मैंने आपको बता दी है सोशियोलॉजी की। ये 750 का मटेरियल है। ये जो एनसीईआरटी थी सोशियोलॉजी की ये करीब 330 रुपये की थी। दोस्तों ये जो मटेरियल है आप मंगवाओगे कैसे, पहले मैं इसकी आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। इस मटेरियल को मंगवाने के लिए मैं आपको भी स्लाइड में एक नंबर दूंगा। ये दिल्ली की एक दुकान है राजेश बुक शॉप।
इन्होंने भी मटेरियल वहीं से मंगवाया, क्योंकि मैंने जब मटेरियल मंगवाया था तो मैंने उनका रिव्यू किया था। देन उन्होंने मेरा वीडियो देखा और फिर उसके बाद में उन्होंने ये मटेरियल ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। और देन फिर हमारे यहाँ आसपास में ही है। देन ये जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे से मालूम किया कि ये मटेरियल मंगवा रहे हैं तो क्या ये सही है या नहीं है। देन मैंने उनको बोल दिया था मुझे मटेरियल सही मिला है और आपको भी आशा करता हूँ मटेरियल एकदम सही मिलेगा। और जो आशा की थी वो पूरी 100% सही हुई। एक भी बुक्स में कोई भी फॉल्ट नहीं है, सब बुक्स एकदम सही है। और जितना मटेरियल बोला था उससे इन्होंने ज़्यादा मटेरियल दिया, कम नहीं दिया, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। जैसे कि ये जो मटेरियल है ये इन्होंने बोला भी नहीं था, फिर भी इन्होंने उनको साथ में प्रोवाइड किया है। और जो भी साथ में वैल्यू एडिट मटेरियल है वगैरह है, जो भी बहुत कम लोग अपन को प्रोवाइड करते हैं। ये कि ये मटेरियल आप अगर दूसरी जगह से मंगवाओगे तो देन आप उनको नहीं मिलते, ठीक है। देन इन्होंने अपन को प्रोवाइड किया, मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये इसका विजन का मटेरियल, विजन के मटेरियल की जो कंप्लीट कीमत है विजन की और बाजीराव एंड रवि की, इन सबकी कंप्लीट की मटेरियल की जब रेट मिलाते हैं तो ये आप कोरियर के साथ में आपको करीब 4400 रुपये में पड़ेगा, 4400, ठीक है। इसके अंदर कोरियर के साथ में, ठीक है, कोरियर को अलग कर देंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो देन आपका कोरियर नहीं लगेगा, आप दिल्ली में जाके लेंगे तो आई थिंक आपका कोरियर कुछ भी नहीं लगेगा। बट कोरियर के साथ में मैं राजस्थान के एक बहुत जालोर जिले में रहता हूँ, सो काफ़ी ज़्यादा दूर है, सो आने में भी टाइम लगता है और दूर ही है। इस हिसाब से मैंने जब ये मटेरियल ऑर्डर किया था, ये मैंने 21 अगस्त को ऑर्डर किया था और ये मुझे कल 27 अगस्त को 27 अगस्त को मुझे मेरे पास में मटेरियल आ गया था, ठीक है। सो दिन तो लगभग ठीक ठाक ही लगे, करीब 7 दिन के आसपास से, शायद इतना तो लगना ही चाहिए, ठीक है। और ये मटेरियल आप देख रहे हैं, ये जो पूरा मटेरियल मैंने आपको रेट बता दिया 4400 रुपये। इसके अंदर द विजन का और इसका बाजीराव एंड रवि का मटेरियल कंप्लीट आएगा। अब आपके जो सवाल थे वो सारे सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि अब आपको कि ये खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, सबका आपको मैं जवाब दे देता हूँ। दोस्तों एक बात मैं आपको बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे तैयारी करनी है तो आप ये मत देखिएगा कि इस बुक्स की रेट इतनी महंगी है, इस बुक्स की रेट काफ़ी छोटी है, काफ़ी कम है। आपको एक साथ में एक बार मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप मटेरियल खरीद रहे हो इसका मतलब है कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, कि कोचिंग करने वाला आदमी ये कोचिंग का मटेरियल नहीं खरीदेगा। ये आपको क्या जानकारी देगा कि ये आपको कैसे पढ़ना, ये आपको जानकारी ये बता देगा। कैसे पढ़ने का मतलब कि ये जो आपको हिस्ट्री का पता है कि हिस्ट्री को आपको किस हिसाब से पढ़ना है, बट पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के लिए अगर आप अलग से बुक पढ़ने जाओगे तो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा गलत करने जाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लगभग एवरेज रूप से देखे जाते हैं 2-3 क्वेश्चंस का एक एवरेज रहता है। इसके लिए आप ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, उसको आप छोड़ भी नहीं सकते। देन आपको ऐसे टॉपिक्स के लिए इन नोट्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं लोग, कंपाइल करके एकदम ब्रीफ नॉलेज होता है उसको एक साथ में एक बुक के अंदर कंपाइल करके दे देते हैं, ठीक है। जैसे रही बात कुछ एक और भी है, जैसे बुक्स है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक है, एथिक्स के लिए जो आपको 25 केस स्टडी आती है, 55 ये केस स्टडी आपको पढ़ने के अंदर इसके अंदर मिल जाएगी। और एक और बात कि इसके अंदर जैसे कि आपको मैं बताता हूँ पॉलिटी के लिए बताता हूँ, पॉलिटी के लिए जो ग्रंथ है अपना सबसे पवित्र ग्रंथ पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ये अगर आप कंप्लीट पढ़ते हो, इसके साथ में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, देन विजन आईएएस का नोट्स के आपको उस समय नीड रहेगी कि एज आपने कोई पॉलिटिक्स से आपने वहाँ से लक्ष्मीकांत से कोई टॉपिक पढ़ लिया, एज आपको वो समझ में नहीं आया तो देन आप इससे पढ़ सकते हो कि इनकी ये लैंग्वेज इतनी आपको सरल बना के देता है। क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, आपको बताऊंगा, मैंने 2 महीने पहले जब मैंने ये मटेरियल मंगवाया था उस समय लगातार पढ़ रहा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि मटेरियल काफ़ी सही है। मुझे 1-2 जगह मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी तो उस समय कहीं पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई थी। दिक्कत इस हिसाब से हुई थी, कहीं पे वो सन में थोड़ी सी, मतलब जैसे कि डेट लिखी हुई होती है तो उसके अंदर डेट ऊपर नीचे हो रही थी, मतलब कि 1-2 साल का ऊपर नीचे आ रहा था डेट। वो कोई बिग इश्यू नहीं है, क्योंकि उतना तो अपन को समझ में आता है कि हिस्ट्री के अंदर जब आप क्वेश्चन पेपर देने बैठोगे देन आपको डेट के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। सो बाकी मुझे मटेरियल में वो बोले कि लैंग्वेज में कोई दिक्कत है या कोई फैक्ट को मिस है, आई थिंक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा उस आधार पे मैं कह सकता हूँ। आपको मटेरियल खरीदना है तो आप ये हमेशा पूछते हैं कि सर मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ या फिर सिर्फ मटेरियल पढ़ूँ। दोस्तों एक बात बोल देता हूँ, एनसीईआरटी का काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है, ना आपकी कोचिंग कर सकती है, नहीं आपका कोई मटेरियल कर सकता है। एनसीईआरटी है और इसका काम सिर्फ एनसीईआरटी ही करेगी। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा मटेरियल कब पढ़ेंगे, जब सपना ही इतना बड़ा देख लिया तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये सब यही पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको किस हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे कि आपने बहुत से टॉपर्स के आपने जब देखेंगे तो वो लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग से बुक्स बताएंगे, इसके लिए ये पढ़ो, इसके लिए ये पढ़ो। आप अगर इन सबको भी पढ़ लेते हैं तो देन आपका लगभग काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि रेफरेंस बुक के तौर पे जो मैंने एक्स्ट्रा के रूप में जो मैं मानता हूँ जो खरीदनी चाहिए, लक्ष्मीकांत आपको जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसका काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लक्ष्मीकांत मैंने इनको भी बोली थी कि आप भी खरीदिए और इन्होंने भी लक्ष्मीकांत ली है।
जब इन्होंने हिस्ट्री के लिए मुझे पूछा कि हिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, तो मैंने कोचिंग कर रखी है विजन आईएएस से, मुझे पता है इसके बारे में। सो जब हिस्ट्री के लिए जब मुझे उन्होंने पूछा कि हिस्ट्री के लिए क्या खरीदना चाहिए, तब मैंने उनको बताया कि अगर आप इस मटेरियल को आप अगर कंप्लीट पढ़ लेते हैं, ठीक है, विजन आईएएस के मटेरियल को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आप एनसीईआरटी इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और कुछ लोग विपिन चंद्रा को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की खरीद लेते हो विपिन चंद्रा की, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर विपिन चंद्रा की आप नहीं खरीदते हैं, देन आप विपिन चंद्रा की जो रेफरेंस बुक आती है ओरिएंट पब्लिकेशन की, ये लाई है। सो इन्होंने ये लाई, शायद मैंने आपको एनसीईआरटी का एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इसकी जानकारी दूंगा। आप आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप बस सोचेंगे कि मैं नितिन सिंघानिया पढ़ूँ, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप इस एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, इस नोट्स को आप कंप्लीट पढ़ देते हैं, आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट है, पढ़ लिया, कंप्लीट हो जाएगा। सोसाइटी सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी के लिए आप अलग से बुक पढ़ोगे नहीं, पढ़ लिया, कंप्लीट हो जाएगा। आईआर के लिए आप इससे पढ़ लोगे, नोट से कंप्लीट हो जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से वो बुक्स पढ़ते नहीं है कोई एनसीईआरटी वगैरह, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार इसको लाइए। इससे क्या होगा कि आपको एक थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी पढ़ने के लिए। और ये काफ़ी पतली बुक्स होती है, तो इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो आप लीजिए। बाकी सीधी बात है, कभी किसी के सजेशन पे मत जाइए, आपको अपना देखना है, ठीक है। मुझे जो बेटर लगा वो मैंने बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस था उस आधार पे मैंने बताया है। बाकी अगर आपको सही लगे तो आप खरीदिए, बाद में आपको दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात प्लीज़, जो काफ़ी आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने तो कई बार किया है कि आप जब बड़े बहुत से टॉपर्स की आप देखेंगे तो वो आपको इतने सारे बुकलेट बता देंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद वो इस जन्म में आपके 1 साल में या 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, बट वो पता नहीं किस हिसाब से कहते हैं कि हमने 10 महीने में पढ़ के इतने सारे बुक्स भी कंप्लीट कर दिए और इतना सारा पढ़ भी लिया। या तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो फिर वो अपने जैसा लोग नहीं है, या झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक बात होगी। क्योंकि मैंने तो टीचर, जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात करूँ, मैंने हिस्ट्री डॉक्टर जेस कटर से पढ़ी है, काफ़ी अच्छे टीचर है, आपने भी नाम सुना होगा उनसे। तो जब उनसे पढ़ा तो उन्होंने भी यही बात बोली थी, या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी खरीदिए, जो मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा की, या फिर विपिन चंद्रा खरीदिए। आप स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हो तो या आप प्रीलिम्स के लिए काम आएगी, लेकिन मेंस के लिए इतना कोई काम नहीं आएगा, लेकिन आप विपिन चंद्रा खरीदोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। देन उन्होंने मुझे ये बताया, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जब भी टॉपर से पूछेंगे तो आपको नितिन सिंघानिया का नाम जरूर बताएंगे। मैंने नितिन सिंघानिया काफ़ी पहले खरीद ली थी, जब शुरुआत में तैयारी कर रहे थे कैसे एनसीईआरटी खरीदते हैं। जब पढ़ने बैठे तब मालूम पड़ा कि ये नितिन सिंघानिया कुछ भी काम में नहीं आएगी, इतना मोटा ग्रंथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब वहाँ से जब टीचर से जब मैंने पढ़ने की बात की थी, पढ़ी, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये इसका कोई ज़्यादा रोल है ही नहीं। और सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं भी आर्ट एंड कल्चर के टीचर का नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक क्या नाम था उनका, नीरज ओझा, या आई थिंक नीरज ओझा उनका नाम है, काफ़ी अच्छे टीचर है, आपने भी नाम सुना होगा। जब उनसे पढ़ा तो उन्होंने भी ये बात बोली कि आप विजन का मटेरियल लीजिए और इसके साथ में ये जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है ये पढ़िए, ठीक है। ये बात इनकी कही थी। पॉलिटी के लिए मैंने आशीष सर से पढ़ी है, तो ये बात पॉलिटी के लिए भी मैंने आपको बात बताई है, पॉलिटी के लिए भी यही साबित होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो अगर आप ये मटेरियल भी कंप्लीट पढ़ लेंगे तो देन आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया, मैं अपनी इस बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और मैंने आपको बता दिया कि ये बुक्स को कैसे मंगवाना है, दिल्ली से राजेश बुक्स और वहाँ से मंगवाना है। प्लीज़ इसके रिलेटेड जो मैंने बताया, इसके रिलेटेड को क्वेश्चंस मत पूछिएगा, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। सो आप उसको भी आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।